नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिवालिका। उत्तराखंड के चंपावत जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो विकास के दावों पर कई सवाल खड़े कर रही है। दरअसल लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के रीठा खाल इलाके में आज भी हजारों लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बता दें, करीब 23,000 की आबादी वाले इस क्षेत्र में लोगों का आरोप है कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही क्षेत्र की समस्याओं को भूल जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रीठा खाल इंटर कॉलेज में सालों से शिक्षकों की कमी बनी हुई है। इसके चलते कई छात्रों को पढ़ाई के लिए 10 से 12 किलोमीटर दूर देवीधुरा जाना पड़ता है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो गागर स्थित एकमात्र आयुर्वेदिक चिकित्सालय में पर्याप्त स्टाफ और दवाइयों का अभाव है। साथ ही 2 साल पहले बनी सड़क भी जगह जगह गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इसके अलावा पनिया से वालिक तक सड़क पर पैराफिट और क्रैश बैरियर नहीं होने से लोगों को हर दिन हादसों का डर सताता है। ऐसे में क्षेत्रवासियों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं में जल्द सुधार किया जाए ताकि लोगों को पलायन के लिए मजबूर ना होना पड़े। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र बिष्ट। आप देख रहे हैं JJ न्यूज। मैं इस समय आदर्श जनपद चंपावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट में हूं। लोहाघाट का ये क्षेत्र रीठा खाल अपने में एक इस एरिया का एक केंद्र कहेंगे इसको हम। पहले से जो रीठा खाल क्षेत्र है, इस क्षेत्र का एक केंद्र बिंदु है। तो मैं सबसे पहले, मेरे साथ जो महान भाव खड़े हैं, सर आपका JJ न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? योगेश जोशी। जोशी जी, ये आदर्श जनपद चंपावत का हिस्सा है, विधानसभा लोहाघाट। तो आपके यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क की जो मूलभूत हमारी आवश्यकता है, ये कैसी चली हुई है? तो ये ऐसा है कि बदहाल स्थिति में है। शिक्षा इंटर कॉलेज हमारे यहाँ पर है, यहाँ से आधा किलोमीटर आगे। वहाँ पर जो है इंटर तक की यहाँ शिक्षा चलती है, कक्षाएँ चलती हैं। उसके बाद यहाँ लेक्चर एक भी नहीं है, केवल 2 लेक्चर हैं। और शिक्षा यहाँ के बच्चे जो हैं बाहर पलायन कर रहे हैं पढ़ाई के चक्कर में। और जो स्वास्थ्य संबंधी योजनाएँ हैं, उनमें स्वास्थ्य में हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमें कोई अगर किसी को कुछ हल्का भी कुछ अगर कुछ होता है, समस्या होती है, तो हमें जाना पड़ता है। इसलिए हम अपने क्या कहते हैं एरिया के मतलब जो विकास है उसके बारे में हमको मतलब किसी महान से कहते हैं तो सुनते भी नहीं हमारी। जैसे हम विधायक से कहें या क्षेत्र पंचायत से कहें या क्या कहते हैं ऊपर जाके हम ये अपने अध्यक्ष से कहें, जिला अध्यक्ष से, वो लोग अपना अपना चक्कर लगाते हैं, अपने फायदे के लिए आते हैं और चले जाते हैं। और हमारे यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं। हाँ, आज से 14 साल पहले ये हाई स्कूल से इंटर कॉलेज हुआ। 13-14 साल हो गए, लेकिन अभी तक यहाँ साइंस सब्जेक्ट का अभी तक नहीं आया। कई बार है, यहाँ से बच्चे देवरा जाते हैं 2-2 साल यात्रा होगी तक यहाँ पढ़ते हैं। 2 साल वो पढ़ने के लिए देवरा जाते हैं, यहाँ से पैदल। बारिश में भी जाते हैं, बर्फ पड़ी रहती है, गर्मी जंगल का रास्ता। यहाँ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जानवरों का डर अलग है। और यहाँ देखा जाए तो बैंक की कोई शाखा भी नहीं है। आप रोड का हाल देख लो, पनिया से लेके यहाँ तक। इस रोड को अभी 2 से 3 साल हुए, सिर्फ 2 साल। आप देखो तो जगह जगह यहीं पर आसपास देख लो। 2001 में रोड कर दी थी सर। इतने बड़े गड्ढे हैं। स्कूटी बाइक है तो अगर रात के अंधेरे में अगर कोई चलेगा ना स्कूटी बाइक है तो रफ्तेंगी ऐसा। आप देख सकते हैं कि मतलब इस रीठा खाल क्षेत्र में किस तरह से लोग यहाँ की समस्याओं को उजागर कर रहे हैं। और सही कैमरामैन के साथ महेंद्र बिष्ट, देवीधुरा, चंपावत। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए JJN न्यूज। धन्यवाद।